आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक साधारण भक्त, एक नन्हा बालक और स्वयं महादेव, भाग्य, काल और मृत्यु से भी आगे निकल जाते हैं। एक निसंतान भक्त की पीड़ा। एक छोटे से गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। न उसके पास धन था, न बड़ा घर, न कोई ऊंचा पद, पर उसके जीवन में एक ऐसा द्वेष था जो हर रात उसे अंदर से तोड़ देता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, लोग ताने देने लगे। कोई कहता पिछले जन्म का पाप होगा, कोई कहता ईश्वर की कृपा नहीं है। पर वह भक्त कभी टूटा नहीं। हर दिन सुबह सुबह उठता, स्नान करता, मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता। आंखों में आंसू लेकर बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, अगर कुछ देना ही नहीं है तो यह चाह भी मेरे मन से हटा दीजिए, पर अगर संभव हो तो मुझे एक संतान दे दीजिए। कठोर तपस्या और अडिग विश्वास। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या तूफान, उसकी पूजा कभी नहीं रुकी। वह कहता, अगर मेरे बाबा चाहेंगे तो देर से ही सही, पर जरूर देंगे। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। भोलेनाथ का प्रकट होना। एक दिन महाशिवरात्रि की रात थी। भक्त पूरी रात जागकर नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। घंटी अपने आप बजने लगी, हवा में सुगंध भर गई और तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर करुणा। भक्त कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। बताओ क्या चाहिए? वरदान और शर्त। भक्त रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस एक संतान चाहिए। भोलेनाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, कुछ और मांग लो। भक्त ने सिर उठाकर कहा, प्रभु, अगर संतान नहीं तो जीवन भी व्यर्थ है। भोलेनाथ द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संतान दूंगा, पर एक शर्त है। उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। भक्त ने आंखें बंद की और बोला, प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरा भाग्य है, मुझे स्वीकार है। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। भक्त के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। गांव में खुशी छा गई, पर भक्त जानता था यह खुशी सीमित समय के लिए है। फिर भी उसने हर पल को ईश्वर की देन मानकर जिया। अद्भुत बाल भक्त। वह बालक साधारण नहीं था। 1 वर्ष की उम्र में वह नमः शिवाय बोलने लगा। 2 वर्ष में वह मंदिर की घंटी बजाता। 3 वर्ष में वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। हर दिन सुबह वह अपने पिता का हाथ पकड़कर मंदिर जाता, छोटे छोटे हाथों से फूल चढ़ाता और भोलेनाथ से बातें करता। बालक की भक्ति देखकर स्वयं शिव भावुक। पूरे लोक में उस बालक की भक्ति की चर्चा होने लगी। देवताओं तक यह बात पहुंची। एक दिन स्वयं भगवान शिव आकाश से उसे देखने लगे। बालक भजन गा रहा था, भोले बाबा मेरे है, मैं भोले बाबा का हूं। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वरदान की भूल। एक दिन शिव प्रकट हुए, बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्या वर चाहिए? बालक ने कहा, बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस 100 वर्षों तक आपकी सेवा और पूजा करनी है। भोलेनाथ भावावेश में बोले, तथास्तु। फिर अचानक उन्हें याद आया, यह बालक तो 12 वर्ष का था। ब्रह्मा और यमराज। भोलेनाथ चिंतित हुए। वरदान वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने ब्रह्मा देव का स्मरण किया। ब्रह्मा देव बोले, महादेव,
इस बालक की भक्ति काल से भी बड़ी है। आप यमराज को आदेश दीजिए कि वे इसकी आयु में बाधा न डालें। भोलेनाथ ने यमराज को बुलाया। यमराज बोले, प्रभु, इस बालक को छूना भी पाप होगा। भक्ति की विजय। इस प्रकार बाल भक्त को 100 वर्षों की आयु मिली। वह जीवन भर शिव सेवा में लीन रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति भाग्य बदल देती है। भोलेनाथ भाव के वश में है। जहां विश्वास होता है वहां मृत्यु भी हार जाती है।